परमेश्वर के दैनिक वचन। शैतान का प्रलोभन। मत्ती अध्याय 4 पद संख्या 5 से 7। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। आओ पहले शैतान द्वारा यहां कहे गए शब्दों को देखें। शैतान ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। और तब उसने पवित्र शास्त्र से उद्धृत किया, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। शैतान के शब्द सुनकर तुम्हें कैसा लगता है? क्या वे बहुत बचकाने नहीं हैं? वे बचकाने, असंगत और घृणास्पद हैं। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? शैतान अक्सर मूर्खतापूर्ण बातें करता रहता है और वो स्वयं को बहुत चतुर मानता है। वो प्रायः पवित्र शास्त्र के उद्धरण, यहां तक कि परमेश्वर द्वारा कहे गए वचन भी उद्धृत करता है। वो परमेश्वर पर आक्रमण करने और उसे प्रलोभित करने के लिए इन वचनों का उपयोग परमेश्वर के विरुद्ध करने का प्रयास करता है, ताकि उसकी कार्य योजना को खंडित करने का अपना उद्देश्य पूरा कर सके। क्या तुम शैतान द्वारा कहे गए इन शब्दों में कुछ देख पाते हो? शैतान बुरे इरादे रखता है। शैतान ने अपने समस्त कार्यों में हमेशा मानव जाति को प्रलोभित करने की कोशिश की है। वो सीधे तौर पर नहीं बोलता, बल्कि प्रलोभन, छल और फरेब का उपयोग करते हुए गोलमोल तरीके से बोलता है। शैतान परमेश्वर को भी प्रलोभन देने की कोशिश करता है, मानो वो कोई साधारण मनुष्य हो, और वो ये मानता है कि परमेश्वर भी मनुष्य की ही तरह अज्ञानी, मूर्ख और चीजों के सही रूप को स्पष्ट रूप से पहचानने में असमर्थ है। शैतान सोचता है कि परमेश्वर और मनुष्य समान रूप से उसके सार, उसकी चालाकी और उसके कुटिल इरादे को आर पार देख पाने में असमर्थ हैं। क्या ये शैतान की मूर्खता नहीं है? इतना ही नहीं, शैतान खुल्लम खुल्ला पवित्र शास्त्र को उद्धृत करता है और यह विश्वास करता है कि ऐसा करने से उसे विश्वसनीयता मिलती है और तुम उसके शब्दों में कोई गलती नहीं पकड़ पाओगे या मूर्ख बनाए जाने से नहीं बच पाओगे। क्या ये शैतान की मूर्खता और बचकानापन नहीं है? ये ठीक वैसा ही है जैसा जब लोग सुसमाचार को फैलाते हैं और परमेश्वर की गवाही देते हैं। तो क्या अविश्वासी कुछ ऐसा ही नहीं कहते जैसा शैतान ने कहा था? क्या तुम लोगों ने लोगों को वैसा ही कुछ कहते हुए सुना है? ऐसी बातें सुनकर तुम्हें कैसा लगता है? क्या तुम घृणा महसूस करते हो? हाँ। जब तुम घृणा महसूस करते हो तो क्या तुम अरुचि
और विरक्ति भी महसूस करते हो? जब तुम्हारे भीतर ऐसी भावनाएं होती हैं, तो क्या तुम ये पहचान पाते हो कि शैतान और मनुष्य के भीतर काम करने वाला उसका स्वभाव दुष्ट है? क्या अपने दिलों में तुमने कभी ऐसा महसूस किया है? जब शैतान बोलता है तो वो ऐसा हमले और प्रलोभन के रूप में करता है। शैतान के शब्द बेतुके, हास्यास्पद, बचकाने और घृणास्पद होते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी इस तरह से नहीं बोलता या कार्य करता, और वास्तव में उसने कभी ऐसा नहीं किया है। निस्संदेह इस स्थिति में लोग इसे बहुत कम समझ पाते हैं और परमेश्वर की पवित्रता को समझने में असमर्थ रहते हैं। क्या ऐसा नहीं है? अपने वर्तमान आध्यात्मिक कद के साथ तुम लोग मात्र यही महसूस करते हो, परमेश्वर जो कुछ भी कहता है सच कहता है, वो हमारे लिए लाभदायक है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। चाहे तुम इसे स्वीकार करने में सक्षम हो या नहीं, बिना अपवाद के तुम कहते हो कि परमेश्वर का वचन सत्य है और ये कि परमेश्वर सत्य है, किंतु तुम ये नहीं जानते कि सत्य स्वयं पवित्र है और ये कि परमेश्वर पवित्र है। तो शैतान के इन शब्दों पर यीशु की क्या प्रतिक्रिया थी? यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। क्या यीशु द्वारा कहे गए इन वचनों में सत्य है? हाँ, इनमें सत्य है। ऊपरी तौर पर ये वचन लोगों द्वारा अनुसरण किए जाने के लिए एक आज्ञा है, एक सरल वाक्यांश, परंतु फिर भी मनुष्य और शैतान दोनों ने अक्सर इन शब्दों का उल्लंघन किया है। तो प्रभु यीशु ने शैतान से कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर, क्योंकि शैतान ने प्रायः ऐसा किया था और इसके लिए पूरा प्रयास किया था। यह कहा जा सकता है कि शैतान ने बेशर्मी और ढिठाई से ऐसा किया था। परमेश्वर से न डरना और अपने हृदय में परमेश्वर के प्रति श्रद्धा न रखना, यह शैतान की अनिवार्य प्रकृति है। यहां तक कि जब शैतान परमेश्वर के पास खड़ा था और उसे देख सकता था, तब भी वो परमेश्वर को प्रलोभन देने से बाज नहीं आया। इसलिए प्रभु यीशु ने शैतान से कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। ये वे वचन हैं जो परमेश्वर ने शैतान से प्रायः कहे हैं। तो क्या इस वाक्यांश को वर्तमान समय में लागू किया जाना उपयुक्त है? हाँ, क्योंकि हम भी अक्सर परमेश्वर को प्रलोभन देते हैं। लोग अक्सर परमेश्वर को प्रलोभन क्यों देते हैं? क्या इसका कारण यह है कि लोग भ्रष्ट शैतानी स्वभावों से भरे हुए हैं? हाँ। तो क्या शैतान के उपर्युक्त शब्द ऐसे हैं जिन्हें लोग प्रायः कहते हैं? और लोग इन शब्दों को किन स्थितियों में कहते हैं? कोई ये कह सकता है कि लोग समय और स्थान की परवाह किए बिना ऐसा कहते आ रहे हैं। ये सिद्ध करता है कि लोगों का स्वभाव शैतान के भ्रष्ट स्वभाव से अलग नहीं है। प्रभु यीशु ने कुछ सरल वचन कहे, वचन जो सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, वचन जिनकी लोगों को आवश्यकता है। लेकिन इस स्थिति में क्या प्रभु यीशु इस तरह बोल रहा था जैसे शैतान से बहस कर रहा हो?
क्या जो कुछ उसने शैतान से कहा उसमें टकराव की कोई बात थी? नहीं। प्रभु यीशु ने शैतान के प्रलोभन के संबंध में अपने दिल में कैसा महसूस किया? क्या उसने तिरस्कार और घृणा महसूस की? हाँ। प्रभु यीशु ने तिरस्कार और घृणा महसूस की, फिर भी उसने शैतान से बहस नहीं की। किन्हीं महान सिद्धांतों के बारे में तो उसने बिल्कुल भी बात नहीं की। ऐसा क्यों है? क्योंकि शैतान हमेशा से ऐसा ही है, वो कभी बदल नहीं सकता। क्या यह कहा जा सकता है कि शैतान विवेकहीन है? हाँ। क्या शैतान मान सकता है कि परमेश्वर सत्य है? शैतान कभी नहीं मानेगा कि परमेश्वर सत्य है और कभी स्वीकार नहीं करेगा कि परमेश्वर सत्य है। यह उसकी प्रकृति है। शैतान के स्वभाव का एक और पहलू है जो घृणास्पद है। वो क्या है? प्रभु यीशु को प्रलोभित करने के अपने प्रयासों में शैतान ने सोचा कि भले ही वो असफल हो गया हो, फिर भी वो ऐसा करने का प्रयास करेगा। भले ही उसे दंडित किया जाएगा, फिर भी उसने किसी न किसी प्रकार से कोशिश करने का चयन किया। भले ही ऐसा करने से कुछ लाभ नहीं होगा, फिर भी वो कोशिश करेगा और अपने प्रयासों में दृढ़ रहते हुए बिल्कुल अंत तक परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा रहेगा। ये किस तरह की प्रकृति है? क्या ये दुष्टता नहीं है? अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के नाम का उल्लेख किए जाने पर कुपित हो जाता है और क्रोध से फनफना उठता है, तो क्या उसने परमेश्वर को देखा है? क्या वो जानता है कि परमेश्वर कौन है? वो नहीं जानता कि परमेश्वर कौन है, उस पर विश्वास नहीं करता और परमेश्वर ने उससे बात नहीं की है। परमेश्वर ने उसे कभी परेशान नहीं किया है, तो फिर वो गुस्सा क्यों होता है? क्या हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति दुष्ट है? दुनिया के रुझान, खाना पीना और सुख की खोज करना और मशहूर हस्तियों के पीछे भागना, इनमें से कोई भी चीज ऐसे व्यक्ति को परेशान नहीं करेगी। किंतु परमेश्वर शब्द या परमेश्वर के वचनों के सत्य के उल्लेख मात्र से ही वो आक्रोश से भर जाता है। क्या ये दुष्ट प्रकृति का होना नहीं है? ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि इस मनुष्य की प्रकृति दुष्ट है। अब तुम लोगों की बात करें। क्या ऐसे अवसर आए हैं जब सत्य का उल्लेख हो या परमेश्वर द्वारा मानव जाति के परीक्षणों या मनुष्य के विरुद्ध परमेश्वर के न्याय के वचनों का उल्लेख किया जाए और तुम्हें अरुचि महसूस हो, तिरस्कार महसूस हो और तुम ऐसी बातें न सुनना चाहो? तुम्हारा हृदय सोच सकता है, क्या सभी लोग नहीं कहते कि परमेश्वर सत्य है? इनमें से कुछ वचन सत्य नहीं हैं। ये स्पष्ट रूप से सिर्फ परमेश्वर द्वारा मनुष्य की भर्त्सना के वचन हैं। कुछ लोग अपने दिलों में अरुचि भी महसूस कर सकते हैं और सोच सकते हैं, ये हर दिन बोला जाता है। उसके परीक्षण, उसका न्याय, ये कब खत्म होगा? हमें अच्छी मंजिल कब मिलेगी? पता नहीं। ये अनुचित क्रोध कहां से आता है? ये किस प्रकार की प्रकृति है? दुष्ट प्रकृति। ये शैतान की दुष्ट प्रकृति से निर्देशित और मार्गदर्शित होती है। परमेश्वर के परिप्रेक्ष्य से शैतान की दुष्ट प्रकृति और मनुष्य के भ्रष्ट स्वभाव के संबंध में वो कभी बहस नहीं करता या लोगों के प्रति द्वेष नहीं रखता।
और जब मनुष्य मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं तो वो कभी बात का बतंगड़ नहीं बनाता। तुम परमेश्वर को चीजों के संबंध में मनुष्यों जैसे विचार रखते नहीं देखोगे, और इतना ही नहीं, उसे तुम चीजों को संभालने के लिए मनुष्य के दृष्टिकोणों, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन या कल्पना का उपयोग करते हुए भी नहीं देखोगे। इसके बजाय परमेश्वर जो कुछ भी करता है और जो कुछ भी वो प्रकट करता है वो सत्य से जुड़ा है, अर्थात उसका कहा हर वचन और उसका किया हर कार्य सत्य से संबंधित है। ये सत्य किसी आधारहीन कल्पना की उपज नहीं है। ये सत्य और ये वचन परमेश्वर द्वारा अपने सार और अपने जीवन के आधार पर व्यक्त किए जाते हैं। चूंकि ये वचन और परमेश्वर द्वारा की गई हर चीज का सार सत्य है, इसलिए हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का सार पवित्र है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक बात जो परमेश्वर कहता और करता है वो लोगों के लिए जीवन शक्ति और प्रकाश लाती है। वो लोगों को सकारात्मक चीजें और उन सकारात्मक चीजों की वास्तविकता देखने में सक्षम बनाती है और मनुष्यों को राह दिखाती है ताकि वे सही मार्ग पर चलें। ये सब चीजें परमेश्वर के सार और उसकी पवित्रता के सार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।